नमस्कार भाइयों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दीमक का कीड़ा बाहर आ चुका है। दीमक का कीड़ा जिस जगह पर एक बार निकलता है बाद में उसको रोकना बड़ा नामुमकिन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिल मशीन से हमने हॉल कर लिया सभी जगह पर। ये जड़ों में से ही निकलता है। उसके बाद में क्या किया है, ये आप दवाई देख सकते हो 10 EC, बराबर है। ये EC बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 EC वाली कोई भी दवाई आप जहाँ पर मिलती है वो ले सकते हो। फिर दवाई को डालना कैसे है मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले छेद हो जाने के बाद ये दवाई प्योर डाल देनी है, 2 ढक्कन इसके अंदर। अगर जाती है तो 2 ढक्कन डाल दो। उसके बाद में क्या करना है, एक दूसरी बॉटल में हम 3 लीटर बॉटल का पानी यहाँ डाल चुके हैं, फिर वीडियो बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये 2 ढक्कन इसके अंदर डाल के 1 लीटर में बनाया गया है। पानी डालना बहुत ज़रूरी है। पहले प्योर डालना है, उसके बाद में ये डाइल्यूट की हुई डालनी है। प्योर डालने की वजह से दोबारा नहीं आएगी। और लास्ट में क्या करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम दवाई डाल चुके हैं ऑलरेडी। ये दवाई है, देखो कितनी सारी भर चुकी है, बराबर है। ये देखो, और ये नई दवाई इस साइड से लो, इस साइड आ जाओ, कैमरा आती हुई दिख रही चाहिए। तो आप देख सकते हो, जूम कर लो करना है तो। यहाँ पर दवाई जितनी जाती है, यहाँ पर हम 1.5 से 2 लीटर डाल चुके हैं, इस साइड में डाल चुके हैं 3-4 लीटर दवाई अंदर चली गई है और अभी भी जा रही है, देखो। तो ये ड्रिल मशीन से छेद कर लेना है। छेद करने के बाद ऐसे डिस्मिस से हमने यहाँ हॉल कर लिया, जितना भी गया उतना। तो अभी ये दवाई बड़ी आसानी से जा रही है, आप देख सकते हो। जितने भी डालेंगे जल्दी चली जाएगी। ये देखो आई, तुरंत चली गई, देखो। तो कितनी दवा यहाँ डालने के बाद इस तरीके से दवा भर देनी है, जितनी दवाई जाती है। अब इस साइड भी देख लो, यहाँ पर तो जा ही रही है। अभी देखो जितनी भी दवा मैं डालूंगा सारी की सारी दवाई अंदर चली जा रही है, और डालूंगा तो भी चली जाएगी। तो आप 2 लीटर जितनी दवाई डाल देना, यहाँ पर आप डालोगे उतनी जाएगी, और जितनी जाती है उतनी डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी। लेकिन कम से कम 2 लीटर दवा इसके अंदर भर देनी है अगर जाती है तो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दवा जा रही है। अभी 1 से 2 लीटर दवा जाने के बाद उधर दोबारा नहीं आएगी, यहाँ पर दीमक का कीड़ा नहीं आएगा। और हल्के हल्के से डालनी है। ये एक साथ नहीं जाती है। डालने के बाद कुछ देर रुकना है। पहली बार डालोगे, फिर आधा घंटा रुकने के बाद जब ज़मीन गीली हो जाती है तो उसके बाद में इस तरीके से दवाई आसानी से जाती है। तो सीधा ही डालोगे तो अंदर नहीं जाती है, आप सोचोगे कि नहीं जा रही है। तो इसको दवा डाल के छोड़ देना है, और आधे घंटे के बाद दोबारा डालनी है। तो इस तरीके से फिर जाती रहेगी, क्योंकि आसपास की जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाएगी, तो पानी अपने आप एब्जॉर्ब करेगी। ये दवा बनाई हुई देखो ख़त्म होने को आई। दूसरा 1 लीटर भी इसके अंदर चला गया, थोड़ी ही बची है। डाल ही देते हैं, चलो फिर दूसरी बना के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दवाई जा रही है। आपको दवाई की एलर्जी हो सकती है तो सावधानी जरूर रखें। आपके मुंह नाक पर रुमाल का टुकड़ा बांध के ही काम किया करें। ये दवाई बहुत खतरनाक आती है। जैसे दीमक का कीड़ा आया है तो पहले इसे खोतर के बाहर नहीं निकालना है। इस सारी जगह पर ड्रिल मशीन से ऐसे छेद करके हमने जैसे ट्रीटमेंट बताया है वीडियो में, ऐसे पूरी दवाई की ट्रीटमेंट पहले कर लेनी है। इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बाद में यहाँ पर ऐसी दवाई रखनी है और फिर इसको गिराना है। तो ये दवाई गिरी होगी और ये गिरेगा तो एक भी कीड़ा बचेगा नहीं तो आगे नहीं जाएगा, वरना यहाँ से बाहर गिर गया तो इसको तोड़ना गलती से भी नहीं है। अगर आपने इससे पहले तोड़ दिया तो ये आपके घर में फैल जाएगा, और एक कीड़ा फैल गया सिर्फ तो पूरा फर्नीचर खा जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट हो चुकी है और आगे की हम कर रहे हैं। और इसे तोड़ने से पहले नीचे दवाई डाल देनी है इस तरीके से। मैं वीडियो में बाद में भी दिखा दूंगा, कट कर दो। नमस्कार भाइयों, दीमक के कीड़े की ट्रीटमेंट करने के लिए हर 6 इंच या 9 इंच पर इस तरीके से हॉल कर लेना है। इस तरीके से हर 6 इंच या 9 इंच पर हॉल कर लेना है। तो आप देख सकते हो सारी जगह पर हमने यहाँ पर ड्रिल मशीन से हॉल कर लिया है। हॉल करने के बाद जो मिट्टी होती है उसे सफा कर देना है। तो ये हमने 6 इंच के पाने से हॉल किए हैं। यहाँ पर चौखट में दीमक आ गई है, तो अब यहाँ से ये लकड़े में आने में बहुत देर नहीं लग सकती है, इसलिए ये दीवार पर भी मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से यहाँ आ गई तो ये पूरा पेटी पलंग खा जाएगा। तो अब करना क्या है, इस तरीके से हमने हॉल कर लिया है। अब सारे हॉल में पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी जाएगा, डायरेक्ट पूरा हॉल में पानी नहीं जाएगा। तो थोड़े पानी में आप देख सकते हो ये भर जा रहा है। तो हमें इस तरीके से थोड़ा पानी डाल के इसे कुछ देर छोड़ देना है। जैसे जैसे ये गीला होगा
बाद में ये डिसमिस से आप ये ऐसे करते जाओगे तो ये अंदर डीप हो जाएगा, और डीप होने के बाद ये पानी बड़ी आसानी से जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे छेद में दवाई भर देनी है हमें। इस दवाई को सबसे पहले थोड़ी सी डायरेक्ट डाल सकते हो, बाद में इसको डाइल्यूट करके डालना बहुत ज़रूरी है, यानी कि दवाई के साथ में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। जितनी दवाई है उससे कई गुना ज़्यादा पानी डाला जाता है, तो ये दवाई तब डाइल्यूट होती है। बिना पानी के अकेली ये दवाई इतना काम नहीं करती है, और सबसे पहले प्योर दवा ही डालनी है, उसके बाद में ये पानी वाली डाइल्यूट करके डालो, सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलती है। दवाई बनाने का सही तरीका यही है। जितनी भी दवाई इसके अंदर जाती है उतनी आपको डाल ही देनी है। कई जगह पर बहुत ज़्यादा दवाई जाएगी, कई जगह पर सॉलिड रहेगा तो बहुत कम दवाई जाती है, लेकिन जितनी भी जाती है उतनी जाने देनी है और कुछ देर इंतज़ार करना है। नीचे मिट्टी जब गीली होती है तो दवाई अपने आप जाएगी, और दवाई के साथ में आप नमक भी डाल सकते हो। नमक भी बढ़िया रिजल्ट देता है। दवाई की असर एक समय पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नमक डाला होगा इसके साथ में तो नमक की असर कभी ख़त्म नहीं होती है। नमक से सारे कीटनाशक भागते हैं, यानी कि कोई भी ज़मीन के अंदर रहने वाला कीड़ा नमक के साथ में नहीं रहता है, ना नमक को खा सकता है, तो नमक से सारे कीड़े भागते हैं। दवाई डालने में बिल्कुल ही कंजूसाई नहीं करनी है। दवाई दिल खोल के डालनी है, जितनी जाती है उतनी डालनी है। और गलती से अगर एक दीमक का कीड़ा जिंदा बाहर निकल गया और उसे लकड़ा खाने को मिल गया तो एक कीड़े में से हज़ारों कीड़े होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कब वो आपका फर्नीचर खा जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तो दीमक का कीड़ा आपका फर्नीचर पूरा खा चुका होगा। तो दवाई में कंजूसाई ना करें, और दवाई डालने के बाद ही दीमक के कीड़े का जो घर बना हुआ होता है, जो एक टनल बनाता है, उस टनल को दवाई डालने के बाद ही तोड़े। दवाई बना के रेडी रखे। जैसे ही कोई कीड़ा अगर वो दवाई में गिरता है तो मर जाता है, अगर नहीं मरता है तो उसके ऊपर दवाई डाल के तुरंत ही उसे यमराज के पास भेज दे। अगर एक भी कीड़ा वहाँ से जिंदा चल के बाहर चला गया और वो आपके दूसरे फर्नीचर में लग गया तो समझ लो एक में से हज़ारों कीड़े हो जाएंगे, और आपका वो फर्नीचर 1-2 साल में कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन एक कीड़ा बच गया तो वो एक कीड़े में से अनेक कीड़े हो जाते हैं, और बाद में 6 या 12 महीने के बाद दूसरा नुकसान आता ही है। नमक का पानी हमने डाल लिया है। आपने दवाई डाली है तो भी चलेगा, नमक का पानी डाला है तो भी चलेगा, लेकिन दोनों अच्छी मात्रा में डालना ज़रूरी है। उसके बाद में आती है तभी के तभी हमें वाइट सीमेंट लेना है। अगर ग्रे सीमेंट है तो भी चलेगा। यहाँ पर वाइट टाइल्स है तो हम वाइट ले रहे हैं। फिर पानी नहीं डालना है, क्योंकि नीचे हमने पानी बहुत पहले से डाल के रखा है। तो ये जो सीमेंट है ना, उसी को यहाँ डाल के ऐसे छोड़ दो, अपने आप ये सीमेंट में इतना पानी आ जाएगा आप सोच नहीं पाओगे। देखो ये अंदर अपने आप पानी आ ही रहा है, क्योंकि नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। देखो, तो पानी नहीं लेना है, बिल्कुल ही पानी नहीं लेना है, और इस तरीके इसको अंदर डालते रहना है। जितना सीमेंट जाता है उतना यहाँ पर भर देना है अच्छे से हमें। अब यहाँ पर पानी अपने आप कुछ देर में इस तरीके से छोड़ दोगे तो ये पानी वाला सीमेंट होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी है। देखो पानी बाहर भी आ रहा है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से फिलिंग कर देना है इसी पानी के साथ में। तो कभी भी दीमक का कीड़ा यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा।